आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का पार्ट 21 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। इसको तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का है। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है रिकॉर्डिंग में तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। चलिए आइए, अगर आपने 20 तक भाग को अच्छे से सुना होगा तो सच में आपको आज 21 भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी ये हेल्प करेगा। तो चलिए आइए, एग्रीकोला के द्वारा किए गए वर्णन का विचार करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह वैज्ञानिक उन्नति का समय क्या था? शैशव काल था, जब शैशव और खनिज यह कल्पना भी विकसित नहीं हुई थी। एग्रीकोला पृथ्वी से खोदकर निकाली गई प्रत्येक वस्तु को फॉसिलिसिस कहते हैं। आज हम खनिज, मिनरल, शैल, रॉक, जीवाश्म आदि शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में तकनीकी शब्दों टेक्निकल टर्म्स के रूप में करते हैं और उन सब की विशिष्ट परिभाषाएं जानते और मानते हैं। एग्रीकोला के समय ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, हम पहले ही देख चुके हैं, परंतु संदर्भ के लिए उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि सारी पृथ्वी किसकी बनी है? शैलों की। शैल खनिजों के समूह को कहते हैं कि खनिजों की स्पष्ट परिभाषा की जाती है कि वे पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और अजैविक रूप से बने वे ठोस पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन और आणविक रचना होती है। आज खनिजों की पहचान पहले तो उनकी दिखाई देने वाली विशेषताओं अर्थात भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर की जाती है। इन गुणों में खनिजों का रंग, उनके चूरे का रंग, चमक, उनके विविध रूप, उनके टूटने की प्रक्रिया, टूटी हुई सतह का स्वरूप, कठोरता, आपेक्षिक घनत्व, पारदर्शिता आदि का अध्ययन किया जाता है। अधिक सही पहचान के लिए खनिजों के पतले काट यानी टिन सेक्शंस सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं और उनके विशिष्ट प्रकाशीय गुणों ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है। इससे भी अधिक सही पहचान के लिए एक्स किरणों जैसी तकनीकें भी प्रयोग में लाते हैं। रासायनिक संगठन पता लगाने की भी एक से एक नायाब तकनीकें विकसित हो चुकी हैं। एग्रीकोला के ज़माने में यह सब कुछ भी नहीं था। रसायन शास्त्र अभी शैशव अवस्था में था। सूक्ष्मदर्शी की खोज होने में कितने वर्ष? 200 वर्ष की देरी थी। पत्थरों को देखकर ही उनके बारे में कुछ बता सकते थे और वही एग्रीकोला ने किया। उन्होंने पत्थरों के बनने के बारे में भी कुछ विचार व्यक्त किए। उनके सारे निष्कर्ष उस काल की दृष्टि से क्रांतिकारी थे, लेकिन प्रत्यक्ष निरीक्षणों पर आधारित होने के कारण
पूर्ण रूप से कैसे थे? वैज्ञानिक थे। आज उनमें से अनेक भले ही गलत साबित हो चुके हों, पर इससे उनका महत्व कम नहीं होता। एग्रीकोला ने पृथ्वी के इन प्राकृतिक पदार्थों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है। तरल एवं वाष्प। फॉलिस सरल जिसमें एक ही पदार्थ हो, मिट्टी, ठोस रस, चिकना, फॉर एग्जाम्पल गंधक, बिटुमिन, ऑर्पिमेंट, आर्सेनिक सल्फाइड, कमजोर, फॉर एग्जाम्पल नमक, एलम, क्राइसोकोला तांबे का एक खनिज, पत्थर, वास्तविक पत्थर जैसे चुंबक, हेमेटाइट लोहे का खनिज, बेलेमनाइट, अमोनानाइट। आज हम जानते हैं कि ये जीवाश्म हैं। रत्न, मार्बल, इन्होंने कई सेल जोड़ लिए थे जैसे बासाल्ट, एलाबास्टर, ओफाइट आदि। इमारती पत्थर, बालुकाश्म, चूनाश्म आदि धातु। संयुग्म, इनमें दो या अधिक पदार्थ का मिश्रण यानी कंपाउंड होता था। मिष्टा, इसमें घटक एक दूसरे में इतनी अच्छी तरह मिले होते हैं कि उन्हें बिना गलाए अलग नहीं किया जा सकता, जैसे गैलेना, सीडेराइट, आर्सेनोपाइराइट आदि खनिज। सुगठित, कंपोजिट्स, इसमें घटक अलग अलग दिखाई देते हैं और उन्हें हाथ से या पानी की धार मारकर अलग किया जा सकता है, जैसे मिले हुए गैलेना और पाइराइट, क्वार्ट्ज और सोना, कॉन्ग्लोमरेट आदि। चलिए हम यहीं पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों का इतना स्नेह और सम्मान के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।